श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कि आपका बच्चा चुपचाप मानेगा आपकी बात यदि माँ कर ले छोटा सा कार्य। कोई उपाय नहीं बताए जाएंगे आज की वीडियो में, कोई भी रेमेडी नहीं बताई जाएगी। आज सिर्फ एक कार्य करने के लिए माँ को बताया जाएगा, जिससे उसके बाद बच्चे चुपचाप उसकी बात सुने, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। तो आज की वीडियो यही चमत्कारी कुछ मैजिक वर्ड्स लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ आपका बच्चा चुपचाप आपकी बात कैसे माने। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मैं बोलूँ तो, कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे उद्दंडी हैं, बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, बच्चे क्रोध करते हैं, बच्चे बड़ों का अपमान कर देते हैं, बच्चे फिजूल खर्ची करते हैं, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। बहुत सारी प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं मैं अक्सर बहुत सारी वीडियोस बच्चों के ऊपर बनाती हूँ कि मैं पेरेंट्स को भी अपने में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, खासतौर से माँ को। ज़्यादातर बच्चा माँ के संपर्क में रहता है और माँ ही को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, और माँ ही बच्चे को सुधार भी सकती है। ठीक है, माँ ही है सब कुछ उस बच्चे के लिए, उसका ब्रेन वॉश करने के लिए भी और उसका ब्रेन खराब करने के लिए भी। अब जब हर वक्त आप बच्चे से सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, तू कहना नहीं मानता, तू दंडी है, तू गुस्से वाला है, तू किसी की बात नहीं मानता, हे भगवान मेरे घर में ऐसी संतान क्यों हुई, तो जो आप बोलोगे वही आप पाओगे। ये तो सृष्टि का नियम है, ये ब्रह्मांड जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमको लौटा कर दे देता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे को लेके। देखिए, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, छोटा सा बच्चा, चाहे वो 2 साल का, 1 साल का, यहाँ तक कि मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मुझको बहुत हैरानी होती है कि 2 साल के बच्चे के लिए भी माँ ये बोलती है कि मैं इसको कैसे सुधारूँ। ये बच्चा इतना शैतान, इतना गुस्से वाला है, तोड़ करता है, फोड़ करता है, कहना नहीं मानता, मैं क्या करूँ। इतनी परेशान मम्मियाँ हैं, इसलिए मैं समय समय पर बच्चों से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड वीडियो देती रहती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी बात बताऊँ, आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। किसी बच्चे की अपने बच्चे से तुलना मत करो। ठीक है, अपने बच्चों में हमेशा गलत ही चीज़ मत देखो कि ये करता है। ये सोचो, और वो तो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे तो इतना भी नहीं करते। कहीं जाकर देखो, कोई बच्चा बोल नहीं पाता, कोई बच्चा सुन नहीं पाता, कोई बच्चा चल नहीं पाता। ईश्वर के अनंत शुक्राने करो कि ईश्वर ने आपको ऐसा बच्चा दिया है जो शारीरिक रूप से हर तरह से सक्षम है, दिमागी रूप से हर तरह से सक्षम है। केवल छोटी छोटी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए बच्चे को समय दीजिए, बच्चे को अपना साथ दीजिए, बच्चे को अपनी पॉजिटिविटी दीजिए, बच्चे की प्रशंसा करिए, बच्चा सुधर जाएगा। और इसके अलावा जो कुछ मैजिक वर्ड्स हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ, वो आपको रात को सोते समय या ब्रह्म मुहूर्त में बोलना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ा टीनेजर है और वो सो जाता है, कब पढ़ के सोएगा, कब वो पढ़ता पढ़ता सो जाएगा, कोई नहीं जान सकता। ब्रह्म मुहूर्त में कोई बच्चा नहीं उठता ज़्यादातर, लेकिन माँ उठ सकती है। अगर उसे अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, उसे अपने बच्चे को सुधारना है, माँ उठ सकती है। सोते समय कर ले तो भी ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो अत्यधिक फलदायी है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि टाइम बोलूँ तो 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस समय में आप उठिए, अपने बच्चे के सिराने बैठिए, उसके मस्तक पर हाथ रखिए। उसके मस्तक पर हाथ रखकर आप यही बोले कि हे प्रभु, तेरे अनंत शुक्राने, तूने मुझे इतनी अच्छी और उत्तम संतान दी है। मेरी संतान बहुत भाग्यशाली है, मेरी संतान बहुत शक्तिशाली है, मेरी संतान बहुत आज्ञाकारी है। 3 मैजिक वर्ड्स, राइट। उसके बाद मैं प्रभु बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे इतनी उत्तम संतान मिली। भगवान, मेरा बच्चा जितना शक्तिशाली और आज्ञाकारी आपने बनाया है, इसके लिए मैं आपके लिए 100 बार शुक्राने करती हूँ, अनंत शुक्राने करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में सारी दैवीय शक्तियाँ विराजमान होती हैं, सक्रिय होती हैं, पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। उस समय आप अपने बच्चे की जो भी अच्छी बातें, 3 मैजिक वर्ड, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, उसके मस्तक पर हाथ रखकर बोलो, तो वो दैवीय शक्तियाँ, वो सारी चीज़ें जो आप बोल रही हैं, बच्चे के यहाँ दिमाग में फीड कर देंगी। वो बच्चे के दिमाग में फीड हो जाएंगी, बिल्कुल। और जब बच्चे के दिमाग में फीड हो जाएंगी तो वो बच्चा फिर वही करेगा जो आपने बोला है। ये इतने मैजिक वर्ड्स हैं,
और ईश्वर के अनंत शुक्राने अपने लिए भी करो। आप अपने आप को कोसो मत कि प्रभु मेरी किस्मत कैसी बनाई है, मेरा तो बच्चा सुनता नहीं, दूसरे का बच्चा तो फर्स्ट आता है, दूसरे का बच्चा देखो कैसे मम्मी का कहना मानता है, मेरा बच्चा तो मानता नहीं। अपने आप को कोसना बंद करो, अपने बच्चे को कोसना बंद करो, ईश्वर को कोसना बंद करो, अपनी किस्मत को कोसना बंद करो, सबके शुक्राने करो। प्रभु आपने मुझे इतनी उत्तम, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया ना कि बहुत लोग हैं जिनको संतान नहीं है, जिनको संतान है तो उत्तम नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। आप सोचिए, अगर बच्चा आपको शारीरिक रूप से सक्षम दिया है प्रभु ने, तो आप कितने भाग्यशाली हैं। उस अपने भाग्य को सराहिए, ईश्वर के शुक्राने करिए। आप अपने भाग्य को दुत्कारिए मत। अगर आप बार बार एक ही शब्द को बोलेंगी, अपने बच्चे के लिए नेगेटिव बोलेंगी, अपनी किस्मत के लिए नेगेटिव बोलेंगी, तो नेगेटिव ही हो जाएगा। आज कम है तो कल ज़्यादा होगा। जो चीज़ आप बोलेंगी वही चीज़ कई गुना होकर बढ़ती चली जाएगी। जब आप अच्छा बोलेंगी तो अच्छी चीज़ भी सहस्त्र गुना होकर बढ़ेगी। आप इस बात को आजमा लेना। कोई उपाय नहीं है, कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं है। आप कहीं भी हो, बच्चे के सिराने इस कार्य को करना शुरू करो, करना शुरू करो। आप ये देखेंगे निश्चित आपका बच्चा आपकी बात चुपचाप मानेगा। कोई डांटने फटकारने की जरूरत है ही नहीं, पड़ेगी भी नहीं। थोड़े बहुत चंचल तो सारे बच्चे होते हैं, उसे तो आप एक्सेप्ट करेंगे। गूंगा बच्चा चुपचाप बैठा रहेगा एक तरफ, तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? ये भी तो सोचो ना। तो इसलिए, लेकिन हाँ, अति हर चीज़ की बुरी है। अगर बच्चा अति कर रहा है तो निश्चित तो उस समय आप पानी पी लीजिए। जितने दिन आप ये रेमेडी कर रही हैं उतने दिन बच्चे को डांटिए मत, फटकारिए मत। उससे दिन में नेगेटिव, ये नहीं कि रात में तो आपने इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपने दैवीय शक्तियाँ उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में डालने की कोशिश करी, उन शक्तियों की पावर डालने की कोशिश करी, और दिन निकलते ही आपने उस बच्चे को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो असर नहीं करेगा। आपने अगर अच्छा बोला है तो दिन भर अच्छा ही बोलिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा जो कर रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप पानी पी लीजिए, उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मुस्कुराना सीख लीजिए। आप एक माँ हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। कर देखिए, रिजल्ट 100/100 मिलेंगे। इसमें आपका कुछ लगने वाला नहीं है। प्रत्येक माँ को अपने बच्चे के लिए ये ज़रूर करना चाहिए। जिनके बच्चे आज्ञाकारी भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, लेकिन उनके कार्य नहीं बन रहे हैं, वो बड़ी उम्र में हैं, उनके सिरहाने बैठकर भी आप इस कार्य को कर सकती हैं। उनके काम बनने लगेंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे बच्चे का कार्य बन रहा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे बच्चे का जॉब लग गया। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे बच्चे ने कंपटीशन क्रैक कर लिया। सब कुछ प्रेजेंट में बोलिए, ब्रह्म मुहूर्त में, बच्चे के पास बैठकर सिर पर हाथ रखे, अति उत्तम। और आप देखिए, जो आप बोल रही हैं वही आपको पलटकर मिलना शुरू हो जाएगा। ये वो मैजिक वर्ड है। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दे दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।